Hello student, we will continue the second chapter of EVS एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल यानी कि बीज के बिखरने के जो एजेंट हैं तत्व हैं वो। देयर आर टू टाइप ऑफ एजेंट डिस्पोसिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। दो प्रकार के एजेंट तत्व होते हैं जो डिस्पोसिबल होते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड बीज के बिखेरने के लिए। दीज आर बायोटिक अबायोटिक, ये जैविक और अजैविक। बायोटिक एजेंट, जो जैविक एजेंट होते हैं आर बेसिकली लिविंग बींग्स, वो मुख्य रूप से लिविंग बींग्स होते हैं, सजीव होते हैं, सच एज बर्ड्स, जैसे कि बर्ड्स, पक्षी, एनिमल्स पशु, ह्यूमन बींग मानव, इटीसी इत्यादि। ह्यूमन्स ईट फ्रूट एंड थ्रो अवे देयर सीड। ह्यूमन जो मनुष्य होता है वो फलों को खाता है और उनके बीजों को फेंक देता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स टेक फ्रूट विद सीड but seed do not get digested and so they are excreted. Animals और birds, पशु और पक्षियाँ take fruit, फल खाते हैं with seed, बीज के साथ, परंतु the seed do not get digest, तो लेकिन वो बीज हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते and they are excreted, वो उनको बाहर निकाल देते हैं। अबायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट्स लाइक विंड और वाटर, जैसे हवा और पानी, आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, ये बीज के बिखरने में सहायता करते हैं। नेचर इजली फ्लोट सीड विच आर स्पंजी इन नेचर इजली फ्लोट ऑन वाटर। सीड जो बीज होते हैं स्पंजी या हल्के फुल्के होते हैं। नेचर जो प्रकृति इजली फ्लोट ऑन वाटर, प्रकृति के द्वारा वो आसानी से, यानी कि जो बीज स्पंजी होते हैं नेचर रूप से, प्राकृतिक रूप से वो इजली आसानी से फ्लोट तैर जाते हैं ऑन वाटर, पानी के ऊपर, एंड दे आर डिस्पर्ड, और वो इधर उधर बिखर जाते हैं। सीड विच आर लाइट इन वेट, जो बीज हल्के होते हैं वेट वजन में, कैन बी डिस्पर्ड थ्रू विंड, वो हवा के द्वारा डिस्पर्ड यानी कि इधर उधर चले जाते हैं, बिखेरे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज खरीफ ऑन रबी क्रॉप्स। खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन, जो फसलें रेनी सीजन यानी कि बरसात के ऋतु में बोई जाती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, वो खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। दे आर ग्रोन फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर, वे जुलाई और सितंबर के बीच उगाई जाती हैं। दे आर हार्वेस्टेड इन ऑटम सीजन, वे पतझड़ के ऋतु में पक कर तैयार हो जाती है। मेज, मक्का, पल्सेस दालें, कैरल्स अनाज, ग्राउंडनट एंड शुगर केन, ग्राउंडनट मूंगफली और शुगर केन जो गन्ना होता है, आर मेन खरीफ क्रॉप्स, ये मुख्य खरीफ की फसलें हैं। द क्रॉप्स दैट आर सोन इन विंटर सीजन, जो सर्दी की ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, वो रबी की फसलें कहलाती हैं। दे आर ग्रोन ऑन नवंबर टू अप्रैल इन इंडिया, वे नवंबर से अप्रैल के बीच बोई जाती हैं। द हार्वेस्ट सीजन ऑफ द रबी क्रॉप्स, रबी की क्रॉप्स का जो पककर तैयार होने का समय है वो इज स्प्रिंग, वो बसंत ऋतु है। देयर आर आल्सो एज विंटर क्रॉप्स, दे आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स, ये सर्दी की फसल भी जानी जाती है। वीट, ग्राम, ईटीसी, गेहूँ, चना इत्यादि आर द रबी क्रॉप्स, ये सभी रबी की फसलें हैं। फार्मर यूज पेस्टिसाइड, फार्मर जो किसान होता है यूज प्रयोग करता है पेस्टिसाइड का, यानी कि कीटनाशक दवाइयों का, इन द फील्ड और टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, खेत के अंदर, प्रोटेक्ट क्रॉप्स फसलों को बचाने के लिए, फ्रॉम इंसेक्ट कीट पतंग से, एंड पेस्ट कीटों से, अदरवाइज इंसेक्ट विल हार्म द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, नहीं तो जो इंसेक्ट होते हैं वो उनकी पकी हुई फसल को यानी तैयार फसल को हानि पहुंचाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया, फिनिश हो गया है। आप इसके अच्छे से लर्न करोगे इसको, और कल हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, थैंक्स।